वर्तमान में जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है या उनसे तीखे सवाल करता है तो यह भाजपा सरकार उनके खिलाफ कोई पुराना मुद्दा ढूंढकर ले आती है, उनको जेल में डाल देती है और या तो उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लेती है, फिर वो चाहे आम आदमी हो या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी। नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह शिवाजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षक जन मोर्चा पार्टी। सोचिए पुलिस कैसे काम करती है। श्री योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा एक व्यक्ति पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी के खिलाफ थाने में एक तहरीर देता है। उस तहरीर के अनुसार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं, प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दा है। इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है जो कि इस तरीके से जो बीच रात में ट्रेन से उतार कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने कोडियन कफ सिरप के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे सरकार पर। क्योंकि इस तरीके की घटना हो रही है, ये एक पूरी तरीके भ्रष्टाचार हो रहा देश में। कायदे से सरकार को यह करना चाहिए था कि अमिताभ ठाकुर जी के आरोपों की जांच, सत्यता की जांच करनी चाहिए तथा अपना पक्ष रखना चाहिए। इसके बाद कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, पुराने किसी मुद्दे को लेकर गिरफ्तार किया गया, मगर यहाँ पे तो उल्टा हो गया। हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े इस व्यक्ति की तहरीर पर, अमिताभ ठाकुर के खिलाफ तहरीर पर एफआईआर तुरंत लिख दी जाती है। लेकिन उन लोगों का क्या, इस कफ सिरप के कारण कईयों की जान चली गई। यहाँ पे यह वही बनारस है जहाँ राजा आनंद ज्योति सिंह की पत्नी भारती सिंह अपने पति की कफ सिरप माफियाओं द्वारा हत्या के संगीन आरोप की तहरीर थाने में देती है। 1 साल तक भटकती रहती है, उनकी तहरीर नहीं लिखी जाती। चूँकि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, चूँकि सरकार भी मिली भगत है, मुझे लग रहा है ऐसा। अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस तरीके से हो रहा है। राजा आनंद ज्योति सिंह के पिता उमेश प्रताप सिंह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी एफआईआर नहीं लिखी गई। मगर वहां पुलिस ने जांच में भी एक ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। बोलो आप देखो किस तरीके से, जिनकी एफआईआर लिखनी चाहिए तो उनकी तो नहीं लिखी, लेकिन छोटे से मुद्दे को लेके एफआईआर लेके तुरंत गिरफ्तारी हो गई। वो पहले जांच करती है और पाती है कि कफ सिरप माफियाओं के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसमें कोई दम नहीं है, क्लोज कर दी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक ना एफआईआर लिखी गई उनके खिलाफ। बनारस सेंट्रल बार उपाध्यक्ष रहे राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दोस्तों, बड़ा भ्रष्टाचार इस समय हो रहा है देश में कि अगर सत्ता पक्ष से आप सवाल करते हो, सत्ता पक्ष से जुड़े अगर तार पाए जाते तो उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं हो सकता है। जबकि उनकी तहरीर पर शुभम जायसवाल का नाम आता है, अमित सिंह टाटा तक के भारी भरकम नाम आते हैं, जो कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कितने लोग ऐसे कफ सिरप माफियाओं के कुकर्म की वजह से उनके बच्चे इस कफ सिरप पीने से उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सरकार के गलत नीतियों पे हम लोग सवाल नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जो पूछेगा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर देते हैं। भाई, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार से सवाल करना जनता का अधिकार है, जनता पूछ सकती है। अगर कोई भी आम नागरिक, साधारण नागरिक, अगर जनता कोई सवाल करती है सरकार के गलत नीतियों का, तो भाई उस पर तुरंत एक्शन क्यों ले लिया जाता है? मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है इस देश में। जो भी कर रहे सरकार के उनके खास जो लोग हैं, उनके रहमो करम से जी रहे हैं, जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी गलत काम करें उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ा बहुत कार्रवाई करके केस क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, ये गलत बात है। श्री अमिताभ ठाकुर जी की जो गिरफ्तारी है बहुत निंदनीय है। इस तरीके से कोई आतंकवाद नहीं थे उनकी गिरफ्तारी करके, आपने वो किसी काम से दिल्ली जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी आपने बीच रास्ते में ट्रेन रुकवा के उनकी गिरफ्तारी कर ली। ऐसा जैसा लगता है कि बहुत बड़ा माफिया हो। गलत चीज़ है, जांच किया जाए। अगर दोषी हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो असल में दोषी हैं उन बच्चों की जान के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा, रक्षक जन मोर्चा पार्टी की तरफ से, इस देश में जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो भी इस तरीके से ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो लोग दोबारा सोचे ना ऐसा करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा
सरकार के मिली भगत से ऐसे कारोबार होते हैं। सरकार अगर चाहे तो ऐसे कारोबार बंद तुरंत करा दे, लेकिन फिर भी ऐसे कफ सिरप जब बैन हो गए थे इसके बावजूद भी वो मार्केट में मार्केट में किस तरीके से बिक रहे थे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोई चीज़ जब आपने बाउंडेशन कर दिया, रोक दिया है, उनको वो नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी वो पूरे मार्केट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जबकि एक दो की जान चली जाती है, इसके बाद सरकार के कान में जू रेंगता है। गलत चीज़ है ये। मैं पत्राचारों के माध्यम से जानकारी जो मिली है वो मैं बता देना चाह रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये जो भी चीज़ है गलत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इस तरीके से आप अपना तानाशाही मत दिखाएं। आप जो गलत है उनको सज़ा दी जाए और निर्दोषों के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, जो सवाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मत करें प्लीज़। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई भारत के अपने भारत देश में इस तरीके से पार्टियां हैं, जो पार्टियां अपनी आवाज़ उठा रही हैं, सवाल कर रही, जनता के हित में बोलती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दोगे तो हम लोग तो बात ही नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग कुछ सवाल जवाब कर पाएंगे।